औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी वादिल जुद वल करम व मम्मइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिल इकराम वब्निल करीम अब्दुल मुकर्रम बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा अकरिम लना बिकल्मिकल अज़ीम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, कुछ ज़रूरी ज़ाती मसरूफियत के तहत मैं काफ़ी अरसे से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। और मेरे सुलूक व तसव्वुफ़ का दरस सुलूक व तसव्वुफ़ का जो पार्ट 11 तक मेरे वीडियो मुकम्मल हुई थी, अब इंशाअल्लाह ताला आज ये 12वीं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक ताला मुझे और आपको सीधी राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बुज़ुर्गों की और औलिया अल्लाह की तालीमात से मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ख़ुसूसन सरकार गौस पाक के करम से नवाज़े। तो मैंने जो 11वीं वीडियो में जो दरस सुलूक व तसव्वुफ़ के तहत सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला की तालीमात जो मैं अर्ज़ कर रहा था, उसमें ये था कि आपने फरमाया कि जो शरीयत का माल ख़रीद लेता है तो फिर अल्लाह ताला शरीयत का माल जो नफ़ा देता है, तो शरीयत का माल ख़रीदने से जो हमें नफ़ा मिलता है वो अल्लाह की दोस्ती यानी विलायत मिलती है, अल्लाह की मारिफत मिलती है, अल्लाह उसको करामात से नवाजता है और अल्लाह उसे कश्फ से नवाजता है, यानी उसके दिल की हिजाबात उठा देता है, उसका दिल रोशन कर देता है, जिससे वो आलिम गैब का मुशाहदा करता है और साथ साथ अल्लाह तबारक ताला उसकी आखिरत बना देता है, यानी उसे जन्नत में और उसकी नेमतों से भी नवाजता है। तो अब इस वीडियो में समझाना ये है कि अल्लाह तबारक ताला से हम शरीयत का माल खरीदे कैसे, जिसका नफ़ा अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह की मारिफत है, करामात और कश्फ है और रूहानियत है। तो अब शरीयत का माल खरीदना है हमें, इसका तरीका, अमली तरीका क्या है? ऐसे तो बयान करने को बहुत सी बातें होती हैं, तकरीर करने को बहुत सी बातें हैं, लेकिन असल चीज़ अमली नमूना होना चाहिए। जब तक बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि कुछ हर बात जान लेने से, समझ लेने से कुछ नहीं हासिल होता जब तक कि उस पर अमल न किया जाए। तो अब हमें ये शरीयत का माल खरीदना कैसे, हम शरीयत का माल खरीदे कैसे? तो शरीयत का माल खरीदने के लिए जो मैंने तरीका बुजुर्गान दीन की तरफ से मुझे तालीम हुआ वो ये कि बंदे को शरीयत में दाखिल होने के लिए सबसे पहले तौबा की ज़रूरत पड़ती है और तौबा जब कामिल होती है तो फिर तहारत की तरफ बंधा जाता है। जब तहारत कामिल होती है तो फिर उसके बाद उसके शब रोज़ के जो मामूलात हैं, यानी औराद वज़ाइफ हैं, अज़कार हैं और इसी तरह उसके अखलाक हैं, उसकी सीरत कितनी अच्छी हो गई, उसका नफ्स कितना तज़किया कर चुका, उसका दिल कितना तज़किया, उसके शब रोज़ अल्लाह के रसूल की इताअत में कितने गुजर रहे हैं, तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप में वो तरीके तालीम होते हैं। तो शुरुआत में तौबा से कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो मेरी तौबा पर है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में तहारत पर बयान करूँगा। तो अब बात यह है, शरीयत का माल खरीदने के लिए हमें तौबा लाजिम है। कोई काफिर भी अगर मुसलमान होता है तो उसके लिए सबसे पहले तौबा लाजिम होती है कि तौबा करे, कुफ्र से तौबा करे और ईमान पे आ जाए। तो इसी तरह शरीयत में भी जो दाखिल होता है तो उसके लिए सबसे पहले जो शरीयत का माल खरीदना चाहता है उस पर तौबा फर्ज हो जाती है। तो तौबा के तरीका ये है कि तौबा से भी पहले एक चीज़ बुजुर्गान दीन ने फरमाई है, वह इंतिबाह यानी बेदारी, तंबी हो जाना, बंदे के अंदर बेदारी पैदा हो जाना। क्योंकि बंदा उस वक्त तक तौबा नहीं कर सकता जब तक कि उसको अपने गुनाहों का एहसास ना हो जाए, और गुनाहों का एहसास उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि उसका मुर्दा ज़मीर जिंदा ना हो जाए, उसको ये एहसास ना पैदा हो कि मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, मेरे अंदर ये गुनाह है। जब तक ये शऊर नहीं पैदा होगा तो उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलती। तो तौबा के लिए, सच्ची तौबा के लिए पहले एहसास गुनाह होना ज़रूरी है। एहसास गुनाह होगा तभी तो उसको अपनी कमियां दिखेंगी, उसको अपने गुनाह नज़र आएंगे, उसको अपने ऐब दिखेंगे। जब ये चीज़ें नज़र आएंगी उसको, तभी तो फिर वो इनकी इस्लाह की फिक्र करेगा, अल्लाह की बारगाह में नादिम होगा, शर्मिंदा होगा, तौबा करेगा। तो पहला जो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं वो इंतिबाह ज़रूरी है, यानी बेदारी। तो बेदारी ये असल में मुर्दा दिल से जिंदा दिली की अलामत होती है। यानी जो मुर्दा दिल होते हैं, बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि एक शख्स वो है जो गुनाह करता है, और उसको अपने गुनाहों का एहसास ही नहीं है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ। यानी जैसे फितरत में गुनाह शामिल हो गए,
गुफ्तगू ऐसी करते हैं कि गालियां बक रहे हैं, गीबतें कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, लेकिन उनको ये मालूम ही नहीं कि हमारी जुबान गुनाह कर रही है। गीबत गुनाह होती है, गाली देना गुनाह होता है, ऐब किसी के ऐब जो ही गुनाह होती है। दिल में हसद है, तकब्बुर है, ये लालच है, घमंड है, ये तमाम चीजें फितरत में बंदे की शामिल हो गई। और उसको अफसोस की बात यह है कि उसका जमीन इतना मुर्दा हो गया है कि उसको ये एहसास ही नहीं कि मैं ये गुनाह कर रहा हूँ। तो जब बंदा को एहसास से गुनाह मर जाता है तो उसका जमीर मुर्दा हो चुका है, उसका दिल मुर्दा हो चुका है, तो वो उसको इंतबाह की जरूरत पड़ती है। यानी वो दिल इतना उसका मुर्दा हो चुका है कि उसे अपने गुनाहों का एहसास ही नहीं। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ऐसा शख्स हलाक हो चुका है जिसको अपने गुनाहों का एहसास ही नहीं, जिसका जमीर जिंदा ही नहीं रहा, मुर्दा हो गया, तो समझ लो उसने अपनी दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद कर ली। अल्लाह उसके रसूल उससे नाराज हो चुके। क्योंकि जब अल्लाह रसूल किसी से खुश होते हैं तो अल्लाह तबारक हदीस शरीफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह तबारक तआला किसी से खुश होता है तो उस बंदे को उसको अपनी नजरों में गिरा देता है और खल्क की नजरों में उठा देता है। और जिससे अल्लाह तबारक तआला नाराज होता है तो उसको उसके उस बंदे को अपनी नजर में उठा देता है और खल्क की नजरों में गिरा देता है। माना ये हुआ कि जब बंदा अपनी नजरों में कब गिरता है, जब वो खुद के गुनाह उसको नजर आने लगते हैं। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी कमियां दिखाता है कि मेरे अंदर ये गुनाह, यानी उसका जमीर जिंदा कर देता है, उसका मुर्दा दिल जिंदा हो जाता है, तो उसको अपने गुनाह और कमियां दिखने लगती है। जब गुनाह कमियां दिखता है तो वो नादिम होता है, नादिम होता है तो अपने आप को कम समझता है। जब अपने आप को गिरा हुआ समझता है तो बस अल्लाह की बारगाह में भी उठता है और महबूब इलाही भी बनता है और महबूब खलाक भी बनता है। और जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उस बंदे को अपनी नजरों में उठा देता है, यानी उसको अपनी कमियां नहीं दिखती, उसको अपने गुनाह नजर नहीं आते, लेकिन खल्क के सारे ऐब दिखते हैं कि फलाना ये गुनाह कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, दूसरे ये बुराई ये कर रहे। तो जिसके अंदर ये सिफत तो समझ लो अल्लाह नाराज है उससे और वो उसका दिल मुर्दा हो चुका है। तो बस बात समझने वाली ये है कि अल्लाह अगर आपका एहसास गुनाह तैबा हो जाए, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस फरमाई कि जब तुम गुनाह करो और गुनाह करने के बाद तुम्हें निदामत हो जाए, शर्मिंदगी महसूस हो, समझ लेना कि तुम मोमिन हो, यानी तुम्हारे दिल में ईमान का नूर है। तभी तुम्हें ये एहसास, तुम्हारा नफ्स जमीर तुम्हें एहसास दिला रहा है कि हाँ मैं फला गुनाह करा, उस पर नादिम हो गए। तो जब बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जो गुनाह के बाद नादिम हो जाए और फिर तौबा की तरफ चला जाए तो वो हलाक तो हो गया था लेकिन उसको तौबा और निदामत ने बचा लिया। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने, हालांकि आदम अलैहिस्सलाम का गुनाह नहीं था लेकिन एक निदामत के तहत आपने तौबा करी तो अल्लाह ने फिर आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बना दिया। तो बस बात यह है कि निदामत का होना और गुनाहों की शर्मिंदगी का होना इस बात की दलील है कि आपका दिल जिंदा है। तो अब समझने वाली बात यह है बुजुर्गान दीन की कि असल चीज यह है कि इंतिबा पैदा करे। जब तक जैसे बाज लोग होते नहीं, बुजुर्गान दीन के कितने वाकयात थे कि बशर हाफी थे, फज़ैल इब्न यास थे, किसी मोड़ पर किसी जगह जिंदगी की किसी मोड़ पर कोई ऐसी कलाम सुन लिया, अल्लाह की एक आयत सुन ली, कोई कुरान की एक नसीहत सुन ली या किसी बुजुर्ग के मुंह से किसी तकरीर सुन ली और एक लफ्ज उनके दिल में उतर गया और उसने उनके मुर्दा दिल को जिंदा कर दिया और एहसास गुनाह डाला। और उसके बाद उन्होंने जो तौबा करी तो तौबा करने के बाद फिर उन्होंने जो मकामात तय करे तो अल्लाह के वली बन गए। तो बस असली चीज तंबी होती है, हमें ये तंबी यानी ये बेदारी किसी की महफिल से भी नसीब हो सकती है, किसी की तकरीर से भी नसीब हो सकती है, या अल्लाह खुद अपने फजल से हमारे दिल में ये तजल्ली डाल दे और ये एहसास डाल दे कि हम कितने गुनहगार हैं। जब ये बंदे के अंदर शूर पैदा हो गया तो समझ लेना कि उसकी कामयाबी अल्लाह चाहने लगा है दुनिया आखिरत की। तो बस एहसास गुनाह असल चीज है, पहले तंबी पैदा करे, बेदारी पैदा करे और अपने गुनाहों का एहसास लाए। जब गुनाहों का एहसास लाए कि मेरे अंदर ये गुनाह है, मेरे अंदर ये कमियां हैं, तो फिर उनकी तौबा करें। अब मैं अमली तरीका बता रहा हूँ और अमली तरीका ये है कि बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि 2 रकत नमाज पढ़े। जब इंसान को अपने गुनाहों का एहसास हो, निदामत हो, तो उसका 2 रकत नमाज पढ़े। ताज़ा गुस्ल कर सके तो बेहतर, नहीं तो ताज़ा वजू करके 2 रकत नमाज पढ़े। हर रकत में सूरह इखलास 3-3 बार पढ़े। पढ़ने के बाद 100 मरतबा इस्तग़फ़ार, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तुब इलैह पढ़ ले, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व तुब इलैह पढ़ ले, या और भी जो भी अल्लाह की तस्बीह जिक्र कर सकता है, यानी जो भी इस्तग़फ़ार के अल्फाज के तहत वो जो भी उसको याद हो। कोई ना पढ़ सके तो सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह ही पढ़ ले, रब्बिग़फिरली ही पढ़ ले तो भी हो जाएगा। 100 बार एक तस्बीह इस्तग़फ़ार के पढ़ के अल्लाह की बारगाह में नादिम हो और कहे या अल्लाह मैंने ये फला फला गुनाह किए हैं, मेरे अंदर ये कमियां हैं, अल्लाह इनको खूबियों में बदल दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे, तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं।
تو بس اللہ کی بارگاہ میں نادم ہوگا بندہ, توبہ کرے گا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا. نبی سچے دل سے توبہ کریں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گناہوں سے سچی دل کی توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہ ہو. اب یہ تو ہوتا ایک طریقہ نفس کو بیدار کرنے کے لیے. تو اب جب بندہ یہ توبہ کرتا, اب اس کے بعد یہ احساس گناہ پہ وہ اپنی کمیاں دیکھیں. مثال کے طور پر توبہ کا معنی یہ سمجھے کہ توبہ صرف لفظی توبہ نہیں ہے, یعنی صرف توبہ توبہ کر لینے سے وہ توبہ نہیں ہوتا. جیسے نماز کہنے سے نماز نہیں ہوتی, اس کا ایک طریقہ ہے نماز آپ کو سجدہ کرنا, رکوع کرنا, نیت کرنی, پورا ایک طریقہ ہے. اسی طرح توبہ کا بھی ایک طریقہ ہے. تو توبہ کا اصل طریقہ یہ ہے کہ بندہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی توبہ یہ ہے کہ بندہ سچ بولنا شروع کر دے. گھمنڈ کرتا ہے تو گھمنڈ کی توبہ یہ ہے کہ بندہ عاجزی اور انکساری پیدا کر لے. لالچ کی توبہ یہ ہے کہ بندہ سخاوت پیدا کر لے. اسی طرح بد نظری کی توبہ یہ ہے کہ نیک نظری پیدا کر لے. زبان درازی کی توبہ یہ ہے یعنی فضول گوئی کی اسے خاموشی اختیار کر لے. غیبت کی عادت یہ ہے کہ بندے کی خیر خواہی والی باتیں کرنا شروع کر دے, تعریفیں کرنے لگے. اور حسد ہے کسی بندے کے دل میں, تو کسی کے لیے جلن ہے, حسد ہے, تو اس کے لیے خیر خواہی اور اس کے لیے نیک دعائیں کرنا شروع کر دے, یعنی اس کی خیر خواہ ہو جائے, نیت اس کے دل میں بدل لے. بری نیت ہے تو اچھی نیت بدل لے, حسد کی نیت سے اس کی بھلائی کی نیت کر لے. اس طرح بندے کو چاہیے کہ جو جس صفت میں بندہ جس بری عادت میں مبتلا ہے اس بری عادت کو نیک عادت میں بنانے کی کوشش کرے. نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ نماز پڑھنے کی عادت ڈالے. تو یہ ایک طریقہ ہے. اور لیکن اس کا جو عملی طریقہ وہ ہے, مجاہدہ میں بزرگان دین نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ کہ بندے کو ہر اپنی بری عادت کو اچھی عادت میں تبدیل کر لے, تب اس کی توبہ کامل ہوگی. توبہ کامل کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ بندہ گناہوں کی زندگی سے اطاعت کی زندگی میں آ جائے, غفلت کی زندگی سے ذکر الہی کی زندگی میں آ جائے, گناہوں کی زندگی سے نیکی اور عبادت کی, جیسے پہلے اس کی گناہ سے زندگی بھری تھی اب وہ اپنی زندگی کو نیکی سے بھر لے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ مثال کے طور پر گناہوں کو چھوڑنے, کیونکہ ہماری مدتوں کی لت لگ چکی ہے, جھوٹ بولنا ہماری عادت بن گئی, غیبت کرنا عادت بن گئی, نماز نہ پڑھنا عادت بن گئی, گناہوں کی کثرت کرنا عادت بن گئی. تو اب مدتوں سے جو عادت کی لت پڑ چکی ہے تو اس کو چھوڑنا اتنا آسان تو کام تو ہے نہیں کہ ہم سوچے کہ ایک دن میں ہماری توبہ تو نصوح ہو جائے گی. نہیں ہو پائے گی. آپ نے توبہ کری, اگلے دن پھر جھوٹ بولیں گے, اگلے دن پھر گناہ کریں گے, اگلے دن پھر نمازیں چھوڑیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری چونکہ فطرت بن چکی ہے گناہ کرنا. تو پہلا تو یہ ہے کہ اپنا احساس لائیں کہ ہمیں کے اندر کمیاں کتنی. جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ انسان برا اس وقت بنتا ہے جب وہ خود کو اچھا سمجھنے لگے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اچھا بھی تب بنتا ہے جب وہ خود کو برا سمجھنے لگے, کیونکہ جب وہ برا خود کو سمجھے گا تو اپنی کمیاں اور گناہوں کو دیکھے گا. جب اپنی کمیاں گناہ دیکھے گا تو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا. بس یہ اس کی اصلاحی کے لیے اس کو مجاہدے کرنے ہیں تاکہ اللہ کی معرفت اور دوستی اور قرب اس کو حاصل ہو سکے اور شریعت کا مال خرید سکے, اور جو غوث پاک نے جو فضیلتیں بتائیں وہ اس کو عطا ہو جائیں گی. تو سمجھنا یہ ہے کہ اس کا طریقہ بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ اب چونکہ عادت پڑ چکی ہے گناہوں کی, تو اس گناہوں کی عادت کو چھوڑنے کا طریقہ بزرگان دین نے فرمایا. جس سے مثلاً کسی کو نماز نہ پڑھنے کی عادت ہے تو اسے چاہیے کہ 40 دن بلا ناغہ نماز کی کثرت کرے, یعنی 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرے. جب 40 دن اس کی پابندی کر لے گا تو 41 دن سے اللہ اس کی فطرت بنا دے گا کہ اس کی نماز بہت کم کر رہا ہوگی, نماز پڑھنا اس کی عادت ہو جائے گی. اسی طرح کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, 40 دن تک وہ محنت کرے اس بات پر کہ جھوٹ نہ بولے. 40 دن تک وہ پابندی کر لے گا تو 41 دن سے اس کے زبان سے سچ ہی نکلے گا انشاءاللہ تعالی. اسی طرح حسد ہے, بندے کے اندر کسی کی برائی چاہتا ہے, کسی کو جلن چاہتا ہے, کسی کو گرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے, تو وہ اپنے دل میں یہ نیت کرے میں اس کا خیر خواہ ہوں, اس کی بھلائی کے لیے خیر خواہ ہوں, اللہ اس کو اور نوازے, اس پر اور کرم کرے. یہ نیت کر کے 40 دن کوشش کرے, روز اپنے دل کو سمجھاتا رہے. 41ویں دن کے لیے اس کا دل خود بدل جائے گا, حسد سے پاک ہو جائے گا. یہ حسد معمولی گناہ نہیں, یہ بہت بڑا گناہ ہے. حضور نے فرمایا کہ مومن حاسد نہیں ہو سکتا, حاسد مومن نہیں ہو سکتا, یعنی حسد اور ایمان اکٹھے نہیں جمع ہو سکتے. تو بس بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے, لیکن ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ. تو اس لیے حسد ہے, تکبر ہے, اسی طرح جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, نماز نہ پڑھنا اور برائی کرنا, اور اسی طرح غفلت ہے, جو بہت زیادہ غفلت کرتا تو اسے چاہیے اپنے عبادت میں ذکر الہی کے 40 دن پابندی سے کرے.
40 दिन के बाद 41वें दिन खुद उसके मामूलात हो जाएंगे। इसी तरह हर बुरी आदत जो उसके अंदर है, अपने नफ्स को जांचे कि मेरे अंदर कौन कौन सी कमी है, लालच है, शहवत है, या जिसकी जो जो कमियां हैं वो कमियां अपनी देखे, गुनाह देखे, और एक एक करके अपनी आदत को, बुरी आदत 40-40 दिन का टाइम ले ले, 40-40 दिन का मुजाहदा करे, 40 दिन तक पाबंदी से अपने नफ्स को रोके रखे, 41वें दिन से वो बुरी आदत खुद उसकी छूट जाएगी अल्लाह के तौफीक और करम से। इस तरह नफ्स को मुजाहदा करा, इसे मुजाहदा कहते हैं, यानी अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदत में तब्दील करना, अपने गुनाहों को नेकियों में तब्दील करने का तरीका। तो इमाम गजाली ने और सरकार गौस पाक ने और बुजुर्गान दीन ने, शरफुद्दीन अहमद याह्या मुनीरी ने और बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि बंदा को चाहिए कि जब गुनाहों से तौबा करे तो फिर नेकियों की भी कसरत करे, ताकि वो जो पिछले उसने अपनी जिंदगी में गुनाह किए हैं तो वो नेकियां उसके गुनाहों का कफारा बन जाए, नेकियों की भी कसरत किया करे। तो पहले एहसास गुनाह हो जाएगा, तब उसको गुनाह नजर आएंगे, जब गुनाह नजर आएंगे तो फिर नादिम होकर तौबा करे, मैंने बताया 2 रकात नमाज पढ़ के इस तरह कह दें अल्लाह से, और फिर उसके बाद उसको छोड़ने की कोशिश करे 40 दिन के तरीके पर, जो मैंने अमली तरीका बताया। अब एक बात और, बाद लोग ये कहते हैं कि मैंने गुनाह किया लेकिन फिर तौबा कर ली, फिर उसके बाद फिर गुनाह हो गया, तो कोई बात नहीं, अगर गुनाह आपसे होते हैं तो कोई इसमें ताज्जुब की बात नहीं, गुनाह बंदा करता है ये ताज्जुब की नहीं बात है। बुजुर्गान ने फरमाते हैं बंदे का ताज्जुब ये है कि वो गुनाह ना करे, ये उसके लिए कमाल की बात है, क्योंकि उसके अंदर नफ्स अम्मारा मौजूद है, शैतान उसके पीछे लगा है, तो इसलिए जो है उसको चाहिए कि नेक बनने की कोशिश करे बस। तो अगर गुनाह होता है, मिसाल के तौर पर आपने तौबा करी और उसके बाद आपने मतलब कहा कि मैं गीबत नहीं करूंगा, एक मिसाल दे रहा हूँ, और अल्लाह से तौबा कर लिया, अल्लाह गीबत नहीं होगी, और फिर कुछ ऐसा मामलात हो गए कि आपकी जुबान से निकल गई किसी की बुराई, फिर आपने 2 रकात नमाज पढ़ के 2 इसी तरह जो तरीका बताया तौबा कर ली, फिर आपने फिर सच्ची नियत करी कि आप नहीं करूंगे, इसी तरह फिर तौबा टूट गई, इस तरह कर, तो आपको लाजिम ये रखना है कि तौबा आपकी न छूटने पाए, गुनाह अगर नहीं छूट रहा तो तौबा भी ना छोड़ें, क्योंकि हमारी मुद्दतों की आदत पड़ चुकी है गुनाहों की, जब मुद्दतों की आदत पड़ चुकी है तो उसको छोड़ने के लिए भी कुछ टाइम तो चाहिए ना। जिस गुनाह की हमें लत पड़ चुकी है, जो हमारी फितरत में शामिल हो चुके हैं जो गुनाह, तो उनको छोड़ने के लिए मुजाहदा ही करना पड़ेगा, उसके छोड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जरूरी है कि आप बीच बीच में फिसलेंगे, लेकिन फिसलने का माना ये नहीं है कि आप तौबा से छोड़ दे या आप ये समझे, बल्कि नहीं, अगर आपका दिल, अगर गुनाहों से आपका दिल का घर गंदा है, गुनाहों के कीड़े कूड़ा करकट कचरा आपके दिल में आ रहा है, दिल के घर में आ रहा है, तो आपको चाहिए कि तौबा की झाड़ू से हमेशा साफ भी करते रहें। जब घर आपका दिल गुनाहों के करकट तौबा की झाड़ू से साफ करते रहेंगे तो फिर इस लायक होगा कि अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने मोमिन बंदे के दिल में समा जाता हूँ, तो फिर वो इस लायक होगा कि घर इस लायक होगा कि उसमें अल्लाह अपना जलवा अता कर सके। तो बस बात यह है कि तौबा की झाड़ू लाजिम रखें, गुनाहों का कचरा आता है तो आने दें, लेकिन तौबा की झाड़ू लाजिम रखें और तौबा से अपने दिल को साफ करते रहें, तौबा के नूर से अपने दिल को मुनव्वर करते रहें। अच्छा, अब तौबा करने से लगातार क्या फायदे होते, तौबा की तकरार करने से क्या फायदा, एक तो पहले गुनाह, एहसास गुनाह होना, एहसास गुनाह के बाद गुनाह के बुरी आदतों को, गुनाहों को छोड़ के अच्छी आदत बनाना, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा अब मैं बता रहा हूँ तौबा की तकरार करना, जिस तरह आप गुनाहों की तकरार कर रहे थे, अब तौबा की तकरार को भी लाजिम जान लें, क्योंकि तौबा की तकरार ही आपको तौबतन नसूहा तक की बुलंदी पर ले जाएगी। और बंदे को हर मकाम के हिसाब से तौबा होती है, आम लोग अपने हिसाब से करते हैं, खास अपनी तौबा करते हैं, अंबिया औलिया की अपनी तौबा होती है, हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन, नेकों की नेकियां, मुकर्रबीन के गुनाह होते हैं। तो जो जिस दर्जे पर भी पहुंचता है उसको हर अगले दर्जे की तरक्की के लिए तौबा की लाजिम होती है, तौबा लाजिम होती है। तो बंदे को चाहिए कि तौबा अपने मामूलात में शामिल करे, और तौबा का मैंने तरीका बताया है कि तौबा सिर्फ लफ्जी नहीं बल्कि उसका अमली तरीका आपको मुजाहदा करना होगा, जो कमी है उस कमी को दूर करके खूबी में बदल लेना, इसी को तौबा कहते हैं, ये है असल तौबा। तो तौबा की तकरार करने से हमें कई फायदे होते हैं। पहला फायदा तो हमें तौबा की तकरार से ये मिलता है कि बुजुर्गान ने फरमाया, मिसाल आपने कोई गुनाह किया, आपने उसकी सच्ची तौबा कर लिया, अल्लाह मैं नहीं करूंगा, जो मैंने तरीका बताया 2 रकात नमाज पढ़ के तौबा कर लिया अल्लाह की, आपने तौबा कर ली। अब उसका सबसे पहला फायदा तो ये है कि अल्लाह तबारक तआला आपके पिछले सारे गुनाह माफ कर दें। अब इसके बाद खुदा न खास्ता अगर आपकी मौत आ गई तो आपको पिछले गुनाह माफ हो चुके तौबा की वजह से, तो अगर आपको कोई सजा मिलेगी भी तो नए कोई गुनाह की मिलेगी, तौबा के बाद आपने किया होगा।
पुराने गुनाह आपके बख्श दिए गए। सबसे पहला तौबा का फ़ायदा ये है। दूसरी बात, तौबा का फ़ायदा ये है, तौबा की तकरार करने से ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याही आ जाती है, स्याह नुक्ता आ जाता है। और अगर वो तौबा ना करे और गुनाह करता रहे, गुनाहों की तकरार करते रहे, तो स्याह नुक्ता बढ़ता जाता है। बढ़ते 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 एक दिन वो आता है, उसको पूरा दिल काला हो जाता है, पूरा दिल सियाह हो जाता है, यानी मुर्दा हो जाता है, ज़मीर मुर्दा। फिर उसे एहसास गुनाह भी नहीं होता, अच्छी बातें भी उसे बुरी लगती हैं, हलाल हराम में तमीज़ नहीं रहती, नफ्स मारा के शऊर को पहुंच जाता है। तो ये जब पहुंच जाता है तो फिर वो अंतहबता अमलकुम अंतुम ला तशउरून के तहत हो जाता है कि अल्लाह ने उसे बर्बाद कर दिया। उसे अपने गुनाहों का एहसास ही नहीं रहा। जिससे अल्लाह गुनाहों का एहसास छीन ले तो समझ लो फिर अल्लाह ने उसे हलाकत का इरादा कर दिया, क्योंकि अल्लाह उस पर फजल करना चाहता तो उसे गुनाह की एहसास होता। गुनाह का एहसास का मतलब ये है कि फिर वो तौबा की तरफ आता, नादिम होता, तौबा करता तो फिर अल्लाह की बख्श मगफिरत की और करामत और फजल का फजल से नवाजा जाता। और अल्लाह जिसको चाहता है कि मैं इसे ना अपनी मगफिरत का खजाना दूं, ना अपने करम का खजाना दूं, ना अपनी रहमत दूं, तो उससे फिर उसको तौबा की तौफीक ही नहीं देता। तौबा की तौफीक देने का मतलब ये कि उससे एहसास गुनाह छीन लेता है। अंतुम ला तशउरून, उसको एहसास ही नहीं होता कि मैं किस गफलत में। तो समझ लो बंदे का जब दिल मुर्दा होता है, इसी को मैंने कहा इंतिबाह, यानी बेदारी पैदा करे। क्योंकि अल्लाह अगर बेदारी आपके अंदर आ रही है, आपको आपके गुनाह कमियां दिख रहे हैं, तो समझ लो कि अल्लाह आप पर मेहरबान है, अल्लाह आपका नेकी का इरादा रखता है, आपको दुनिया आखिरत में कामयाबी अता करने का इरादा रखता है। तभी उसने आपकी कमियां दिखा दी आपकी, ताकि आप उन्हें दूर करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सके और दुनिया आखिरत की कामयाब भी मिल सके आपको। तो खैर, तो बात ये है, तौबा की तकरार से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हुजूर ने जैसा फरमाया कि अगर तौबा कर ले तो उसे यहाँ नुक्ता मिट जाता है। तो तौबा की तकरार से आपकी गुनाह, अगर गुनाहों की जो सियाही आपके दिल पर आती रहती है, और तसव्वुफ सुलूक में ये बहुत अहम बात रखती है, क्योंकि तसव्वुफ सुलूक का सारा मकसद ही दिल की सफाई पर होता है। तो तौबा नाजिम रहेगी तो आपका दिल कभी गुनाहों की, मैंने कहा ना, कूड़ा करकट गुनाहों के आ रहे हैं, तो तौबा के नूर से, तौबा की झाड़ू से वो साफ होता रहेगा, तो आपका दिल कभी मुर्दा नहीं होगा, आपका दिल कभी सियाह नहीं होगा, हमेशा तौबा की नूर से हमेशा मुनव्वर चमकता रहेगा। सबसे बड़ा फायदा ये होता है। और फिर आगे बंदा इताअत इबादत की नूर से और दिल को रोशन करे, तब उसका जलवा नजर आ सके और उसकी दोस्ती हासिल हो सके। तो तौबा की ये बड़ी फजीलत है। और तीसरी बात जो तौबा की तकरार से फ़ायदा यह हासिल होता है कि एक दिन तौबा की तकरार से यह आता है कि जब अल्लाह की बारगाह में बार बार बंदा तौबा करता रहता है, तौबा करता रहता है, तो एक दिन यह आता है, अल्लाह ताला कहता है ये मुझसे मेरा डर छोड़ ही नहीं रहा, तो आओ अब इसे तौबतुन नसूहा की तौफीक दे देते हैं कि ऐ मेरे बंदे, तू इस गुनाह से नहीं छोड़ा, जा तेरे अंदर ताकत नहीं थी, मैं ही ताकत देता हूँ कि अब तू इस गुनाह से हमेशा के लिए मैंने तुझे महफूज कर दिया। तो बंदे को तौबतुन नसूहा की तौफीक मिल जाती है, क्योंकि ना नेकी करने की कुव्वत है, ना गुनाहों से बचने की ताकत, लेकिन अल्लाह ही की तौफीक की मदद के साथ जो बुलंद अज़मत वाला है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम का माना ये है कि आप नहीं बच सकते कोई गुनाह से और ना कोई नेकी कर सकते, लेकिन अल्लाह ही की तौफीक मदद से। तो असल तौफीक और मदद अल्लाह से फिर मांगना है। तौबा बार बार करने का माना ये है कि आप अल्लाह से मदद मांग रहे कि मेरे अल्लाह मेरी मदद कर गुनाहों से बचने में। तो अगर आपसे गुनाह होते हैं, जैसे एक बुजुर्ग का कौल है, दादा गंज बख्शी ने फरमाया कि एक बुजुर्ग थे, वो गुनाह करते तौबा करते, गुनाह करते तौबा करते, इस तरह गुनाह करते करते उन्होंने 70 मरतबा तौबा कर ली। 71वें मरतबा जब उन्होंने गुनाह किया तो फिर उनके दिल में ख्याल आया कि अब पता नहीं मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं होगी, करूँ कि ना करूँ तौबा। अल्लाह की बारगाह से उनके दिल पर एक इल्का हुआ, इल्हाम हुआ कि मेरे बंदे, मैंने कब तुझसे कहा कि तू 76वें मरतबा भी आएगा और मुझसे माफी मांगेगा तो मैं तुझे नहीं माफ करूंगा, हरगिज़ नहीं। तो 71 क्या, 71,000 मरतबा भी आए, 70,000 मरतबे मेरे पास आकर मुझसे माफी मांगे, तो उस वक्त भी मैं तू मुझे रहमत राहिमीन और गफूर रहीम पाएगा। तो अल्लाह तो रहमत और करम करने पर है, लेकिन बंदा खुद ही मायूस होकर बैठ जाए कि पता नहीं मकसूद होगे कि नहीं, तो ये चीज़ नहीं करना है। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत से कामिल यकीन और उम्मीद रखनी है। और गुनाह की तकरार होती है, हुआ करे, लेकिन आप गुनाह की तकरार के साथ साथ तौबा की तकरार भी अपने ऊपर लाजिम कर ले। आपकी जिंदगी की बेशुमार मुसीबतें परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तौबा करने से सिर्फ यही नहीं कि आपकी जो है गुनाह माफ हो रहे हैं,
بلکہ اللہ کا قرب اور ولایت تو ملنی ہی ملنی ہے، آخرت بھی آپ کی بنی رہی ہے، جنت بھی آپ کو ملے گی، آخرت کے اور جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ ہی ہوگی، قبر کے عذاب سے بھی محفوظ۔ اس کے علاوہ دنیا کی آپ کی جو بے شمار مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں جو آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہیں، وہ بھی اللہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ آپ کی توبہ کی تکرار اور کثرت سے دور کرتا جائے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ روزانہ کم سے کم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہ ایک تصویر ضرور پڑھ لیا کرے، اور کثرت کرے کوئی حرج نہیں، لیکن کم سے کم ایک تصویر کی ضرور پڑھے استغفار کی ہے۔ کوئی یہ نہ پڑھ سکے تو اللہ کے اسماء یا غفارو ہے، یا غفورو ہے، یا غفور الرحیم ہے، ان میں سے کوئی بھی پڑھ لے، یا عفو ہے، بہت سے اسماء حسنی جن سے مغفرت ہو تو 100 مرتبہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے استغفار کے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ فرماتے کہ میں روزانہ اللہ سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب بڑھا دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کا حکم آیا تو میں نے 70 سے 100 مرتبہ کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول اور وظیفہ تھا کہ آپ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، آپ اپنے مقام کی شان کے حساب سے، کیونکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی ہر لمحہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرتا تھا، تو ہر پچھلی گھڑی کے لیے آپ اگلی گھڑی بلند ہونے کے لیے ایک بار استغفار پڑھتے تھے، یعنی آپ روزانہ 100 درجے بلند ہوتے تھے۔ تو اس لیے توبہ ہے، تو ہر شخص کے لیے اپنے مقام کے حساب سے گناہ ہے اور اپنے مقام کے حساب سے اس کی توبہ ہے، تو استغفار بھی کثرت سے کریں اور توبہ کی تکرار بھی کثرت سے کریں۔ اور عملی طریقہ میں نے بتایا، عرض کیا کہ جو جس گناہ میں مبتلا اس گناہ سے دھیرے دھیرے توبہ کرنے کی کوشش کرے، اس برائی کو اچھائی میں بدلنے کی کوشش کرے۔ اس طرح انسان کی جو برائی کی پٹری پہ اس کی ریل گاڑی چل رہی تھی زندگی کی، وہ اس کی اچھائی اور نیکی کی پٹری پہ چلنے لگے گی، اس کی زندگی کی ریل گاڑی جو سیدھے جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو اتنی بات آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب میزان دین میں اب آخری بات کرنا ہوں کہ توبہ کا جو طریقہ ہے وہ 3 ہے، 3 طریقے سے توبہ کی جاتی ہے۔ یہ تو میں نے عملی طریقہ بتایا، ایک اور عرض کر دوں کہ ایک حقوق اللہ کی توبہ، ایک حقوق العباد کی توبہ، اور ایک بندے کے اپنے نفس کے گناہوں کی توبہ۔ تو حقوق اللہ کی توبہ یہ ہے کہ بزرگان یہ فرماتے ہیں جب تک یہ 3 توبہ لازم نہیں کر لے گا تو اس کی توبہ کامل نہیں ہوگی، اور جب تک کامل نہیں ہوگی وہ شریعت کا مال خریدنے کے لائق نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے قرب کے لائق نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں اس کا نقص رہ جائے گا، اس کی کمی رہ جائے گی، جس کی بنا پر وہ اللہ کا فضل نہیں پا سکتا جو اللہ اپنے ولیوں اور دوستوں کا عطا کرتا ہے۔ تو حقوق اللہ کی توبہ اس پر لازم ہے۔ حقوق اللہ کی توبہ یعنی اللہ کے جو حق ہے، یعنی نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، رمضان کے روزے جو اس پر فرض ہیں، زکوٰۃ کا دینا، حج کرنا، اس طرح گناہوں سے بچنا، یہ حلال حرام میں فرق کرنا ہے، یہ چیز اس پر لازم ہے، یعنی اس کی توبہ یہ حقوق اللہ کی، اگر نمازیں اس کی چھوٹ گئی ہیں تو ان کی قضا ادا کرے، روزے چھوٹ گئے ان کی قضا ادا کرے، زکوٰۃ نہیں دی زکوٰۃ دے، اگر حج کے لائق تھا اور نہیں گیا تو اب چلا جائے۔ اسی طرح جو اس نے اللہ کے لیے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کہا تو اس کے لیے توبہ کرے کہ اللہ اپنے حلال استعمال کرے، میں رزق حلال کی طرف جائیں، تو اس طرح یہ حقوق اللہ کی توبہ ہے۔ اور اسی طرح اس پر لازم کر لے کہ جو جس نمازیں قضا ہیں تو ان کو پوری کرنے کی کوشش کریں، ہر نمازوں کی قضا ادا کریں اور اپنا حساب سے پوری کرتے رہیں۔ اسی طرح روزے نہیں رکھتے ہیں تو 1 سال کا روزہ کی قضا 1 مہینے کے روزہ ہے، اس طرح اپنے حقوق اللہ کی قضا ادا کریں تاکہ اس کا کفارہ بن جائے۔ دوسرا پھر حقوق العباد کی توبہ۔ حقوق العباد کی توبہ بڑا سخت معاملہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کا حق تھا، اب یہ بندوں کا حق ہے۔ حقوق العباد عین عبادت بھی ہے اور دین بھی ہے۔ بظاہر یہ کمال کی بات یہ ہے کہ بندوں کے جو حقوق ہے وہ بندے کو عبادت لگتی ہی نہیں کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ عبادت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا تم کسی کے ساتھ ملتے ہوئے مسکرا کے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ بیوی بچوں کا حق ادا کرنا، ماں باپ کا حق ادا کرنا، بھائی بہن کا حق ادا کرنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھنا، یہ سب حقوق العباد میں ہے اور سب عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ ان میں کوتاہی ہوئی تو قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ تو حقوق العباد کا معنی یہ ہے کہ بندے نے اگر کسی پر ظلم کر لیا ہے، کسی کے حق نہیں ادا کیے، کسی کو تکلیف دیا، چاہے وہ گھر والے ہوں اس کے، چاہے باہر والے ہوں، چاہے اڑوسی پڑوسی ہیں، اس کے دوست احباب ہوں، یا جس سے بھی بندے کا تعلق ہے، تو اس سے معافی کرنے کی کوشش، یعنی کسی پر ظلم کر لیا، کسی کے مال ہڑپ لی، کسی کا حق مار دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر لی، کسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف دی اس نے اور بندہ اس سے ناراض ہے، تو جب تک وہ نہیں معاف کرے گا اللہ بھی اسے نہیں معاف کرے گا۔ تو کوشش کریں اگر یہ ممکن ہو تو اس کے پاس جا کے معافی مانگو کہ میں نے فلاں وقت میں تو سے مکاری کری، میں نے فلاں وقت میں تیری غیبت کری، فلاں وقت میں تجھے یہ تکلیف پہنچائی، تیرا مال ہڑپا، یہ کیا،
تو उससे अगर माफ़ी मांग सकता है तो माफ़ी मांग ले, अगर नहीं माफ़ कर और माफ़ी मांग ले और उसको खुश करने की कोशिश करे, अगर वो माफ़ कर देगा तो फिर अल्लाह माफ़ कर देगा। तो हुकूल की बात का माना इतना खतरनाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार साहबा से पूछा कि साहबियों बताओ मुफलिस कौन है, मुफलिस यानी गरीब शख्स कौन है। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह जिसके पास माल और दौलत ना हो। हुज़ूर ने फरमाया नहीं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानने की मुफलिस कौन है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुफलिस वो शख्स होगा जो क़यामत के दिन आएगा, उसके पास नेकियों के पहाड़ होंगे, नेकियों का पहाड़ लगा होगा, और उस नेकियों के पहाड़ इतना ज़्यादा होगा और वो खुश होगा इस बात पर कि मेरे पास तो इतनी नेकियां हैं, इतनी ज़्यादा कसरत के साथ मेरे पास नेकियां हैं, मैं इन सबको मैं सब मैं सीधे इन नेकियों के साथ अल्लाह मुझे जन्नत अता कर देगा, इस बात पर वो खुश होगा। लेकिन अचानक वो यानी हुकूकुल्लाह में बड़ा पुख्ता होगा, हुकूकुल्लाह में बड़ा पुख्ता होगा, यानी नमाजों की कसरत, इबादत की कसरत और तस्बीह और तहलील में, कुरान की तिलावत में बड़ा कसरत होगा, जिसकी वजह से उसके पहाड़ों जैसी नेकियां होगी। लेकिन हुकूकुल इबाद में बड़ा कच्चा होगा, और इतना कच्चा होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे बंदे जो दुनिया में ने उस पर जुल्म किया, किसी की ग़ीबत करी, किसी को गाली दी, किसी पर जुल्म किया, किसी की माल हड़पा, किसी की ज़मीन हड़पी, किसी को किसी किस्म की तकलीफ दी, किसी के साथ कोई जुल्म किया, वो सारे तकलीफ ज़दा और मजलूम बंदे जिसने दुनिया में उसने तकलीफ दी थी वो सारे आ जाएंगे और कहेंगे अल्लाह ताला इसने मुझे फला जुल्म किया, फला तकलीफ दी, और लिमन मुल्क यौम लिल्लाहि वाहिदिल क़हार, आज तो तेरी शहंशाही अदल का दिन है, आज तो हमारा अदल कर, इंसाफ कर। तो अल्लाह तबारक ताला कहेगा अच्छा तो ऐसा है, इस शख्स की जितनी भी नेकियां है इन लोगों में बांट दो, जिसको जितनी तकलीफ दी है, जिसका जितना हक मारा है, जिसको पर जितना जुल्म पहुंचा है, उसने किसी जिसको कम जुल्म पहुंचाए तकलीफ है तो उसको कम नेकियां मिलेगी, जिसको ज्यादा तकलीफ दी उसको ज्यादा नेकियां दे दो। इस तरह करते 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 उसकी सारी वो पहाड़ भरी नेकियां वो सारी तकसीम हो जाएगी, उसके पास बचेगा ही कुछ नहीं। और इसके बावजूद हुजूर फरमाते कि कुछ लोग बच जाएंगे। जब कुछ लोग बच जाएंगे तो वो कहेंगे अल्लाह इसकी तो सारी नेकियां खत्म हो गई, अब हमारा फैसला कैसे होगा, अब हमें क्या मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा अच्छा ठीक है, ऐसा है तुम अपने सारे गुनाह इसके ऊपर इसको दे दो, अपने सारे गुनाह इसको दे दो। जब इसको सारे गुनाह दे दोगे अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसको अपने सारे गुनाह दे दो, तो अब गुनाह वो सारे उसको उसके दे दिए जाएंगे, जिसको जितनी तकलीफ पहुंचेगी उसने किसी के कम किसी के ज्यादा गुनाह वो सारे उसके ऊपर लाद दिए जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे इसको इस गुनाह के साथ लेकर जहन्नुम में फेंक दो। तो अब समझने वाली बात यह है कि हुकूकुल इबाद का माना इतना खतरनाक है कि नेकी वो बंदा करा होगा, लेकिन उसकी नेकी लेकर दूसरे लोग जन्नत में चले जाएंगे जिन पर वो जुल्म करा होगा, और गुनाह उसने किए नहीं होंगे लेकिन दूसरों के गुनाह लेकर उनकी सजा वो कयामत के दिन जहन्नुम में भुगतेगा। तो कितनी दर्दनाक और खतरनाक बात है कि हुकूकुल इबाद का माना। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बहादुर वो नहीं है जो बहादुर शख्स वो नहीं है जो पहलवानी में एक दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर वो है जो अपने गुस्से को पी जाए। यानी गुस्सा जब इंसान पर आता है तो अगले पर जुल्म कर देता है, अगले को तकलीफ पहुंचा देता है। नहीं, गुस्से को कंट्रोल करें ताकि हुकूकुल इबाद के तहत चले। बंदा अगर गाली खाने वाला आबाद है, गाली देने वाला बर्बाद है, जुल्म सहने वाला मजलूम आबाद है और जालिम बर्बाद है दुनिया में आखिरत में। इसलिए हुकूकुल इबाद का माना यह है कि बंदे को चाहिए कि अगर उसकी जिंदगी में ऐसी बातें हो चुकी हैं, किसी को तकलीफ पहुंच चुकी है, तो उससे माफी मांग सकता हो, माफी मांग ले। अच्छा यहाँ एक बात और, अगर कोई शख्स किसी पर जुल्म कर चुका है और वो शख्स फौत हो चुका है तो उसका तरीका ये है, बुजुर्गों ने फरमाया कि उसके लिए इसाले सवाब करे, उसके लिए इतनी नेकियां और इतना सदका खैरात करे कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला उसकी रूह को खुश कर दे और उसकी रूह आपको माफ कर दे। क्योंकि जब तक बंदा नहीं माफ करेगा अल्लाह भी नहीं माफ करेगा। या फिर उसके लिए जो अगर वो जाहिर में भी अगर कोई बंदा आपसे नाराज है या जिंदा है, लेकिन अगर वो नहीं राजी हो रहा, नहीं माफ कर रहा, या आपकी हिम्मत नहीं कि उसके सामने माफी मांग सके, तो फिर अल्लाह से माफी मांगे और उसके लिए खूब दुआएं खैर करे, उसके लिए सबका खैरात करे और ऐसे काम करे, कोशिश करे कि उससे वो खुश हो जाए। तो हो सकता है कि उसका दिल अल्लाह बदल दे और अल्लाह ताला और उसके जरिए भी माफ करवा दे और उसको इतना या तो दुनिया में या आखिरत में उसको इतना खुश कर दे कि वो आपकी गलतियों को माफ कर दे। तो हुकूकुल इबाद के माने को बहुत अहम रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अगर जब आप अल्लाह रसूल को पाना चाहते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तमाम आलम का रब है,
ہر تمام عالم کو پالنے والا ہے. تو اس لیے جب اللہ پالنے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہر عالم کے لیے رحمت ہے، تو پھر آپ کی ذات کو بھی رحمت ثنا پر رحمت بننا پڑے گا. یعنی خلق کے لیے رحمت ہوں گے، دنیا میں بھی خلق پر رحمت کریں اور آخرت میں بھی رحمت کریں. حضور کی رحمت للعالمین کا فیض آپ کو ملے کہ آپ کی ذات سے بھی خلقوں کو تکلیف نہ پہنچے، ہر ایک کو نفع پہنچے. دنیا میں بھی آپ خلقوں کو فیض پہنچائے، فائدہ پہنچائے، اور آخرت میں بھی. اور یہ حقوق یعنی یہ تسبیح اور عبادت سے بھی بڑھ کر ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں. آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے، ایک شخص نے آواز دی، یا غوث پاک میری مدد کیجیے، یا غوث المدد میری فریاد رسی فرمائیے. سرکار غوث پاک اعتکاف سے باہر نکل آئے. حالانکہ اعتکاف سے باہر نکلے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. آپ باہر نکلے اور آپ نے اس شخص کی حاجت روائی کری، مشکل کشائی کی، جو اس نے مانگا، جو اس نے پریشانی بتائی، آپ نے اس کی مشکل پریشانی دور کری، حاجت پوری کی. مریدوں نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں رہتے تھے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کسی بندے کی تکلیف کو دور کرنا اور کسی کی حاجت روائی کرنا میرے نزدیک 70 اعتکاف سے زیادہ افضل ہے. کیونکہ اللہ کو آپ کی بات کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے لیے تو بے شمار فرشتے ہی جو لاکھوں کروڑوں سال سے سجدے میں تو سجدے ہی میں، رکوع میں تو رکوع میں ہے، تسبیح میں تو تسبیح میں. اللہ کہتا ہے میرے بندوں کی خدمت کرو. اور بہترین اور آسان طریقہ اللہ رسول کو پانے کا سب سے آسان طریقہ خدمت خلق ہے، یعنی خلقوں کو فائدہ پہنچے. اور غوث پاک بھی اسی لیے غوث العظم ہوئے. غوث کا معنی ہی ہوتا ہے فریادوں کو سننے والا، فریاد رسی کرنے والا. اور آپ غوث العظم میں سب سے بڑے فریاد رس، خلق کی فریاد سننے والے. اسی لیے کیونکہ اعتکاف کو آپ نے اہمیت نہیں دی، آپ نے خدمت خلق کو اہمیت دی، یعنی کسی کو تکلیف نہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے. اسی لیے کیونکہ غوث جو معنی ہے وہ خلق سے ریلیٹڈ ہے. یعنی اگر کوئی فریاد کرنے والا ہی نہیں ہوگا تو فریاد رسی کرنے والا بنے گا کیسے؟ ظاہر سی بات ہے، فریاد تبھی سنی جائے گی نا جب کوئی فریادی ہوگا. تو خلق ہی تو فریادی ہے، تبھی تو غوث پاک فریاد رس ہیں. اور سب سے بڑے فریاد رس، اس لیے وہ آپ غوث العظم ہو گئے. تو آپ کا بھی جو یہ مقام بلندی ہے یہ خلق کی خدمت پر ہی ہے. تو بات یہ ہے، سمجھانا یہ ہے کہ حقوق العباد اتنا امپورٹنٹ ہے کہ دنیا میں بھی خدمت کرے اور آخرت میں بھی لوگوں کی شفاعت کرے. یہاں بھی کام آئے، وہاں بھی کام آئے. اگر اللہ رسول کو پانا ہے، غوث پاک کو خوش کرنا ہے، تو پھر اپنی زندگی کے احوال بدلے. ایسا کرے کہ لوگوں کو نفع نہ پہنچے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ نفع ہی نفع پہنچے خلقوں کو. اور سب سے اہم بات بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو تم نفع نہیں دے سکتے، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، تو کسی کا برا کرنے کا بھی تمہیں حق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے. اور یہاں تک کہ انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی ان میں مبتلا ہے. نبی کریم صلی اللہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کسی جانور کے ساتھ بھلائی کرے تو کیا اس کا بھی صلہ ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ شے جس کے اندر اللہ نے جان رکھی ہے، چاہے وہ چیٹی ہو، چرند ہو، پرند ہو، جانور ہو، انسان ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، حضور نے فرمایا کہ ہر وہ شے جس کے اندر اللہ نے جان رکھی، تم بھلائی کرو گے اللہ اس کا اجر دے گا، اور اس کے ساتھ برائی کرو گے اللہ اس کی سزا دے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ بھر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو گے، ذرہ بھر گناہ کرو گے وہ بھی دیکھو گے. تو اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں تھوڑا زیادہ سختی اپنائیں اپنے نفس میں، اور کوشش کریں کہ کسی کی ذات کو تکلیف نہ پہنچے، اور جن کو تکلیف پہنچ گئی ہو ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کی ذات سے کسی کی تکلیف نہ پہنچے بلکہ ہر ایک کے لیے نفع بخش بن جائیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو وہ اللہ کا قرب اور معرفت نصیب ہوگی کہ بڑے بڑے جو اولیاء اللہ ہے وہ خدمت خلق میں ہی لگے ہیں. یعنی ان کے ہی ذریعے سے خلقوں کو رزق مل رہا ہے، لوگوں کی مصیبتیں پریشانیاں دور ہو رہی ہے. نبی کے سنت فرمایا 40 ابدال ملک شام میں جن کی دعاؤں سے بارش ہوتی ہیں، لوگوں کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں. تو یہ خلقوں کو ہی فیض دینے کے لیے وہ اولیاء بنے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابدال ہوتے ہی وہ اولیاء اللہ ہیں. جو ابدالوں کو مرتبہ حضور نے فرمایا کہ ابدال کا جو مرتبہ ہے وہ نماز روزے کی کثرت کی بنا پر ابدال نہیں بنے، بلکہ اپنی سخائے نفس اور سینے کی صفائی کی وجہ سے اور سخائے نفس کی وجہ سے وہ ابدال بنے. یہ حضور نے فرمایا، حدیث شریف ہے. یعنی سخائے نفس، یعنی نفس میں اتنی سخا ہے کہ ہر ایک کے لیے خیر خواہ ہے، ہر ایک کے لیے بھلائی چاہ رہے.
दुनिया की मजम्मत और बुराई का उनको फर्क नहीं पड़ता है, इतना नफ्स उनका वसी हो चुका है, सीना इतना साफ है कि किसी के लिए हसद नहीं, किसी के लिए जलन नहीं, कोई दुनिया की लालच नहीं, तभी उसमें अल्लाह का नूर जलवा करे। तो बात ये समझाना है कि ये मामूली बात नहीं, ये ऐन दीन भी है, ऐन इबादत भी है और ऐन तौबा भी है। यही सारा दीन है। कोशिश करें कि हुकूकुल इबाद में मेहनत करें और हुकूक अल्लाह में भी मेहनत करें। जब ये तो हुकूक अल्लाह हुकूकुल इबाद की तौबा कामिल हो जाती है, और तीसरा फिर अपने नफ्स की इस्लाह का बुनियादी ने फरमाया नफ्स की तौबा करें, यानी जो उसकी कमियां हैं, गुनाह है, उसके मैंने तरीका बता दिया शुरू ही में कि 40 दिन कर करके अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदत में, गुनाहों की आदत को नेकी आदत में तब्दील करने की कोशिश करे। तो फरमाते बुजुर्गानुद्दीन जब ये 3 चीजें शामिल हो जाती हैं तब बंदे की तौबा कामिल होती है, तब उसमें बंदे का तौबा नूर आ जाता है। उस वक्त फिर बंदा नहीं रहता, वो अल्लाह का खास बंदा बन जाता है। फिर वो बंदा जो अल्लाह को पा सकता है, अल्लाह का कुर्ब जिसे नसीब होता है, अल्लाह की मारिफत जिसे नसीब होती है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत और नूर उसके दिल में जलवागर होता है। इत्तक़ू फ़िज़ातिल मुमिन यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, फिर अल्लाह का नूर उसके दिल में आ जाता है। तो बस बात ये समझने वाली है कि इस तरह तौबा लाजिम कर लें। अल्लाह तबारक ताला मुझे और आपको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा वीडियो में इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में मैं फिर तहारत पे बयान करूंगा, क्योंकि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, तो बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है बहुत तौबा करने वालों से और बहुत पाक रहने वालों से। तो पहले तौबा की कसरत करे, तब वो अल्लाह का महबूब बंदा होता है, तौबा की तकरार करने वाला भी। और फिर तहारत असल है, अगला स्टेप है। तो अगला स्टेप है, उससे भी अल्लाह, वो भी अल्लाह का महबूब बंदा बनता है। तो तहारत अगला स्टेप है, इंशाल्लाह उसकी अगली नशिस्त में गुफ्तगू होगी। अल्लाह मुझे और आपको समझने की और इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और वहाँ से आदम की सोच बर्दाश्त मुस्तफीद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।